अगले कुछ मिनट्स के लिए आप ये भूल जाइए कि आप कौन हैं, आप कितना जानते हैं, आप में कितना ज्ञान है और आप क्या मानते हैं। अगर बिजी हो और काम के बीच में ये वीडियो देख रहे हो तो पहले काम ख़त्म कर लो। शांति से एकांत में किसी कोने में बैठ जाओ और फिर ईयरफोन्स लगाकर ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ये कोई आम विषय नहीं है। हो सकता है आपने इस विषय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हो, सुना हो और लोगों को बताया भी हो, परंतु आज कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाओ। आज इस विषय को हम ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे एक आइडियल शिष्य एक आइडियल गुरु को अप्रोच करता है, यह मान के कि मुझे कुछ नहीं पता है। आज हम सिर्फ आत्मज्ञान लेंगे नहीं, उस पर चिंतन भी करेंगे, जो कि ज़्यादातर समय हम नहीं करते हैं, परंतु आज हम नई शुरुआत करते हैं। दार्शनिक पृष्ठभूमि वाला आयुर्वेद श्रीमद् भगवद गीता के बहुत करीब है। दर्शन शास्त्र सिद्धांतों के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है, जबकि विज्ञान इन मूलभूत सिद्धांतों के व्यावहारिक पहलुओं को प्रस्तुत करता है। सच्चे ज्ञान के संबंध में त्रिगुण अर्थात सत्व, रज और तमोगुण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रजस और तमस रोगों के प्रमुख कारण हैं, जबकि सत्वगुण स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। कर्म, अच्छे और बुरे कर्म, एक ऐसा कारक है जो व्यक्ति को क्रमशः सुखी या दुखी जीवन की ओर ले जाता है। आयुर्वेद में बचाव के उपाय के तौर पर क्या करें और क्या न करें के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। चिकित्सा विज्ञान से परे आयुर्वेद उस जीवन शैली की व्याख्या करता है जो मनुष्य को अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता भी मनुष्य को परम पद, मोक्ष प्राप्त करने का यही मार्गदर्शक बताती है। आजकल की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी के युग में बीमारियों के इलाज के लिए बहुत सारी पैथियां मौजूद हैं। इनमें से आयुर्वेद उपचार को आध्यात्मिक स्पर्श देता है और यह स्वास्थ्य को सर्वोच्च शक्ति, ईश्वर की ओर यात्रा के आधार के रूप में उपयोग करने का विज्ञान है। आयुर्वेद के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता दोनों ग्रंथ मानव के लिए सृष्टि, आविर्भाव, विकास प्रक्रिया, कर्म, त्रिगुण, पंच महाभूत, आत्म तत्व, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि जैसी बुनियादी अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं। प्रसिद्ध वैदिक कहावत यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे भी इसी विचार को व्यक्त करती है। शरीर की संरचना ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाती है। 6 तत्व यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अव्यक्त ब्रह्मालोक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति भी एक ही पदार्थ से बना होता है। दर्शन और मनोविज्ञान की ऐसी बुनियादी अवधारणाओं का वर्णन दोनों ग्रंथों आयुर्वेद और श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध संवाद, प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व के छठे पर्व अध्याय संख्या 25 से 42 में वर्णित है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक है। पहले 6 अध्याय कर्म योग से संबंधित हैं। अगले 6 अध्याय यानी 7वें से 12वें अध्याय भक्ति योग से संबंधित हैं, जबकि अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग से संबंधित हैं। अर्थात 13वें से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग का वर्णन है। मानव मन एक युद्ध क्षेत्र है, कोई संघर्ष के साथ नहीं रह सकता है, न ही कोई नशीली दवाओं या अन्य तरीकों से मन को अस्थायी रूप से असंवेदनशील बनाकर संघर्ष को हल कर सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन में किए गए सभी प्रयास 2 श्रेणियों में आते हैं, किसी चीज के लिए प्रयास करना और कुछ अन्य चीजों से छुटकारा पाना। संस्कृत में इन्हें क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता से सभी समाधान मिल सकते हैं यदि कोई छुपे हुए स्पष्टीकरण को समझ ले और उसके अनुसार आचरण करे तो सभी द्वंद्व सुलझ जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की यह अवधारणा आयुर्वेद से मिलती जुलती है, क्योंकि आयुर्वेद न केवल चिकित्सा विज्ञान है बल्कि यह इस जीवन के साथ साथ इस जीवन से परे के जीवन के लिए भी बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम लक्ष्य अर्जुन को तथ्य सत्य वास्तविक ज्ञान का बोध कराना था। यहाँ अर्जुन आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में है, यही लक्ष्य आयुर्वेद का भी है।
आचार्य सुश्रुत के अनुसार जन्म और मारण स्वाभाविक रोग हैं। जब तक आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति नहीं मिल जाती, यह जारी रहेगा। इसलिए आचार्य चरक इस भावरोग से छुटकारा पाने के लिए नैष्ठिकी चिकित्सा बताते हैं। इस समीक्षा लेख में श्रीमद् भगवद गीता में पाए गए आयुर्वेद के ऐसे दार्शनिक पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है। विधि संदर्भ श्रीमद् भगवद गीता से उसकी उपलब्ध टीकाओं और आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और अन्य संहिताओं से उसकी उपलब्ध टीकाओं के साथ एकत्र किए गए हैं। सृष्टि, आविर्भाव, विकास प्रक्रिया, पंच महाभूत के 5 सूक्ष्म रूप, आकाश तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा, तेज तन्मात्रा, जल तन्मात्रा और पृथ्वी तन्मात्रा, बुद्धि, अव्यक्त, मूल प्रकृति और अहंकार, इन 8 को भूत प्रकृति, सृष्टि के स्रोत के रूप में जाना जाता है। पंच ज्ञानेंद्रिय अर्थात श्रोत्र, वाचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, पंच कर्मेंद्रिय अर्थात हस्त, पाद, गुर, मेध्र और वाक, 5 अर्थों, वस्तुओं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ मन, इन 16 को विकार, परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ये 24 तत्व अष्ट प्रकृति और षोडश विकार ब्रह्मांड के निर्माण का कारण हैं। आचार्य चरक के अनुसार अव्यक्त प्रकृति और पुरुष का संयुक्त रूप है, जबकि सांख्य दर्शन को मानने वाले आचार्य सुश्रुत प्रकृति और पुरुष को अलग अलग इकाई मानते हैं। इसलिए सुश्रुत संहिता में 25 तत्वों का उल्लेख है। सृष्टि आविर्भाव की यह अवधारणा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित अवधारणा के समान है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार को अष्ट प्रकृति के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने परा और अपरा प्रकृति का उल्लेख किया है। अपरा प्रकृति, निचली प्रकृति 8 गुना है और अपने भीतर 5 मूल तत्वों लौकिक मन, लौकिक बुद्धि और लौकिक अहंकार, कर्ता जहाज को कवर करती है। दूसरी ओर परा प्रकृति, उच्च प्रकृति, हर किसी के भीतर अस्तित्व की चिंगारी है। उच्च और निम्न प्रकृति, प्रकृति का संयोजन सभी प्राणियों का गर्भ है। ये दोनों सभी प्राणियों की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति का कारण हैं। निचली प्रकृति स्वयं को भौतिक शरीर के रूप में और उच्च प्रकृति जीवंत आत्मा, अनुभवकर्ता के रूप में प्रकट होती है। सृष्टि और प्रलय, विकास और विघटन, अव्यक्त अवस्था का प्रकट होना सृष्टि है और व्यक्त रूपों का अव्यक्त अवस्था में विलय हो जाना प्रलय है। सृष्टि निर्माण के समय प्रकृति से महत का निर्माण होता है, महत से अहंकार का निर्माण होता है, अहंकार से पंचतन मात्राओं का निर्माण होता है, पंचतन मात्राओं से पंचमहाभूतों का निर्माण होता है। पुनः प्रलय के समय पंचमहाभूत पंचतन मात्राओं में विलीन हो जाते हैं, पंचतन मात्राएं अहंकार में विलीन हो जाती हैं, अहंकार महत बुद्धि में विलीन हो जाता है और महत प्रकृति में विलीन हो जाता है। जो लोग रजस और तमस से जुड़े होते हैं और जो अहंकारी होते हैं, वे जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरते हैं। अन्य जो नहीं हैं, उन्हें इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मांड की शुरुआत में सभी जीव अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जैसा कि ऊपर बताया गया है, अष्ट प्रकृति और षोडश विकार में अव्यक्त को छोड़कर शेष 23 कारक एक साथ क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, जबकि अव्यक्त को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। भौतिक शरीर को क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जबकि क्षेत्र के ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ पूर्ण आत्मा के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र शब्द उस क्षेत्र को इंगित करता है जहां व्यक्ति विभिन्न गतिविधियां कर सकता है और अपने कर्मों के अनुसार, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे क्रमशः सुख या दुख का फल मिलेगा। सत्कार्यवाद, कार्यकारण का सिद्धांत आयुर्वेद सत्कार्यवाद को रोग का प्रमुख कारण बताता है। बीज के बिना अंकुरण नहीं हो सकता और एक बीज विविध उत्पाद नहीं ला सकता। व्यक्ति के आहार के अनुसार दोष, धातु और मल की वृद्धि या कमी होगी। निदान सेवन कारक के अनुसार रोग उत्पन्न होगा। सांख्य दर्शन ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है
और इस सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण में ही पहले से विद्यमान रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो अस्तित्वहीन है उसका कभी अस्तित्व नहीं हो सकता और सत्य सनातन कभी अस्तित्वहीन नहीं हो सकता। आत्मा सत है, इसलिए स्थायी रूप से विद्यमान है, जबकि शरीर असत है और हमेशा बदलता रहता है, इसलिए स्थायी रूप से अस्तित्व में नहीं है। यह आत्मा के लिए अपने कर्मों का फल प्राप्त करने का स्थान मात्र है। वीरता, क्रूरता, ईर्ष्या, क्रोध, पेटु आदत, लालच आदि राजसिक प्रकार के व्यक्ति के लक्षण हैं। तामसिक प्रकार की मानसिक क्षमता अज्ञानता, बुद्धि की कमी, कायरता, अस्थिरता और आलस्य का प्रतिनिधित्व करती है। सत्वगुण शुद्ध और शुभ है, यह प्रकाशमान है और स्वस्थ चरित्र वाला है, जिससे खुशी और वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। राजस गुण व्यक्ति को कर्म से जोड़ता है, जो दुख और लालच की ओर ले जाता है, जबकि तमस अज्ञान, निष्क्रियता, अलस्या और निद्रा की ओर ले जाता है। ये त्रिगुण उपचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्म आयुर्वेद के ग्रंथों में रोग के कारक के रूप में व्यक्ति के कर्मों पर अधिक जोर दिया गया है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने दुष्कर्मों के कारण होने वाली बीमारियों के लिए किसी देवता, पूर्वजों या राक्षस, एक बुरी आत्मा को दोष नहीं देना चाहिए। पिछले जीवन में किए गए कर्म, जिन्हें दैव के नाम से भी जाना जाता है, कालांतर में रोगों के प्रकट होने के कारक बनते हैं। कुछ रोग कर्म बुरे कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं, कुछ अन्य दोषों के खराब होने के कारण, और कुछ रोग कर्म और खराब दोष दोनों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में सभी बीमारियां उसके बुरे कर्मों के कारण होती हैं और इससे भयंकर कष्ट होता है। जिसने त्याग नहीं किया है उसके लिए कर्म के 3 गुना फल हैं, अवांछनीय, वांछनीय और दोनों एक साथ मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो लोग जीवन की त्याग अवस्था में हैं, उनके पास कष्ट उठाने या आनंद लेने के लिए ऐसा कोई फल नहीं है। निवारक उपाय के रूप में शरीर, वाणी और मन से संबंधित 10 पाप कर्म से बचना चाहिए। हिंसा, स्तेय, डकैती, अन्यथ काम, गैरकानूनी यौन संबंध, पैशुन्य, अपमानजनक भाषण, पौरुष, हर्ष भाषण, अनृत वचन, असत्य, संभिन्नालाप, विवाद उत्पन्न करने वाला भाषण, व्यापाद, झगड़ा और अभिध्या, ईर्ष्या। योग आत्मा, मानस, इंद्रिय और अर्थ का संपर्क सुख और दुख की ओर ले जाता है। जब मन आत्मा में स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति सुख और दुख से मुक्त हो जाता है। इस मनस्थिति में किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे योग के नाम से जाना जाता है, जो मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। जिसके दोष अग्नि और धातु और मल के कार्य संतुलन की स्थिति में हैं और जिसका मन, बुद्धि और इंद्रियां प्रसन्न हैं, उसे स्वस्थ कहा जाता है। सफलता या विफलता में मन की संतुलन स्थिति और बिना किसी आसक्ति के कर्तव्य पालन को योग कहा जाता है। आहार संबंधी आहार किसी को भी मंत्र पढ़े बिना या देवताओं को तर्पण दिए बिना या दिवंगत पूर्वजों, शिक्षकों, अतिथियों और आश्रितों को तर्पण दिए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सबसे पहले यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ग्रहण करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरे जो केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। अनियमित आहार विहार से कष्टदायक रोगों का संबंध देखकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, उचित मात्रा में और उचित समय पर। असमय और अत्यधिक नींद और देर तक जागना, रात को जागना, सुख और दीर्घायु दोनों को छीन लेता है। वही नींद अगर ठीक से आनंद ली जाए तो मनुष्य में खुशी और दीर्घायु लाती है। जैसे वास्तविक ज्ञान एक योगी में सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति लाता है। जो व्यक्ति खाने, सोने, मनोरंजन और काम करने की अपनी आदतों में नियमित है, वह सब कुछ कम कर सकता है। योग पद्धति के अभ्यास से भौतिक कष्ट दूर होते हैं। आत्मा, जीव की चेतना आत्मा के कारण है, इसलिए इसे चेतना धातु के नाम से जाना जाता है। आत्मा तब तक विकारों से मुक्त है
जब तक वह मन और शरीर से जुड़ नहीं जाती। वह सभी गतिविधियों का निरीक्षण करता है, इसलिए उसे दृष्टा, पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाता है। आत्मा को कर्ता, ज्ञा, जानने वाला, विभु, सर्वव्यापी, विश्वकर्मा कोई भी कार्य कर सकता है। विश्वरूप कोई भी आकार ले सकता है। अतीन्द्रिय किसी भी संवेदी धारणा से परे शाश्वत के रूप में जाना जाता है। और अव्यय, अगोचर, आत्मा न कभी जलती है और न कभी मरती है। यह अजन्मा, शाश्वत, सर्वदा विद्यमान तथा अनादि है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा की हत्या नहीं होती।